मुकेश कुमार, बाहुबली, शेर वहाँ आते हैं, जैसा उनके लोग लिखते हैं। उन्होंने सदन की वेल में एक पोस्टर सा लेकर शुरू कर दिया काम। मैंने कहा जब सब बात तय होगी, आप भी थे, जब बात हो रही थी आप भी थे 11 बजे, तो सदन बाधित ना करो, आप इधर आओ, इस पर चर्चा होना दो। उन्होंने उस पर कहा भाई मैं ऐसा वैसा विधायक नहीं हूँ। भाई चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन आपके माध्यम से आज जवाब ये दे रहा हूँ कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिसका मैं विधायक हूँ वो, और जिस समाज से मैं आता हूँ, और इस हरिद्वार जिले की प्रॉपर्टी हूँ मैं। ये हरिद्वार जिले की जनता उससे जवाब देने का काम करेगी और बदला लेने का काम करेगी अब शब्दों का। और हमने पहले भी कई लोगों से बदले लिए हैं, ये पूरा जिला गवाह है। और मैं अपने समाज से, अपने जिले की जनता से आह्वान करता हूं कि यहाँ हमें इंसान की आवश्यकता है। शेर या तो वन में रहेगा या पिंजरे में रहेगा, सर्कस में रहेगा। विधानसभा में शेर की आवश्यकता नहीं है। कब दहाड़ा है वो हमें बताए, वो दहाड़ने की बात। अगर एक पोस्टर लेके और वो वेल में आता है, कल उसे बात रखनी थी सदन में। कल यूसीसी पे विपक्ष बोल रहा है समूचा, उसे बात रखनी थी। उसे मुस्लिम समाज के लिए बात रखनी थी, SC/ST के लिए बात रखनी थी, जो समाज को खंडित करने के लिए सरकार ने काम किया है। आप इस बिल का हश्र देखना, ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये किसी के पक्ष में भी नहीं है। जब लड़की की शादी मैं करूंगा तो मैं तो कर दी, उस घर में हिस्सा मिलना चाहिए कि उसकी इज्जत होगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस घर से बांटेगी। तो मैं अभी बसपा से विधायक भाई शहजाद की वीडियो देख रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि मैं जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा वो तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पुतले जलवाएंगे, गली गली में पुतले जलवाएंगे। देखो भाई शहजाद जी, ऐसा है, आपको जिस गली में मेरे पुतले जलवाने हैं आप जलवाइए, आपको जो मेरा करना है वो करिए। आपको ये लगता है मैं आपसे माफ़ी मांग लूंगा, तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मैंने आपके समाज पर, तेली समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की। मेरी पूरी विधानसभा की कार्रवाई कोई भी सुन सकता है। अगर मैंने तेली समाज पे कोई टिप्पणी की होती तो मैं जरूर माफी मांग लेता। तेली समाज का मैं सम्मान उतना ही करता हूं जितना मैं आज तक सारी बिरादरी का करता हूं। मेरे लिए कोई बिरादरी और धर्म और जातिवाद ऊपर नहीं है। अब तक 150 के करीब मुस्लिम कन्याओं का निकाह करा चुका हूं। अगर मैं धर्म जात पात पर काम करने वाला व्यक्ति होता तो शायद ये काम नहीं करता। दूसरी बात, हरिद्वार जनपद का किसान मर रहा है, किसानों की आरसी कट रही है, किसानों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन कट रहे हैं, किसान पानी नहीं दे पा रहा खेत में, फसल सूख रही है, किसानों पर बिजली के बिलों पर पेनल्टी लग रही है, किसान की बीमा, फसल का बीमा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में मेरे लिए यूसीसी जरूरी नहीं था। ऐसे समय में मेरे लिए मेरे किसान जरूरी थे। और अगर हाउस में क्वेश्चन आवर सस्पेंड था तो ये हिम्मत मेरी थी कि मैं वेल में चला गया। और आपको भी मेरे साथ आना चाहिए था वेल में। किसानों की बात थी, हरिद्वार जनपद के किसानों की बात थी। आपने मेरा विरोध किया, आपने ये दिखाया कि आप हरिद्वार के किसान के खिलाफ हो, आप किसान विरोधी हो। कोई भी बच्चा भी उस वीडियो को देखकर ये बता देगा कि उमेश कुमार सही हैं या गलत हैं। अगर मैं गलत हूं और लोग कहें मैं गलत हूं तो मैं सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आज हरिद्वार का किसान त्रस्त है, लोगों के पास अन्न का दाना नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास छोटी छोटी जमीन वाले लोग तड़प रहे हैं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, पेनल्टी लग रही है। और ऐसे में मैं इंतजार करता कि अब 26 तारीख को जब हाउस आएगा तब बात करूंगा, क्यों। और जब मैं गया वेल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर मुझे आश्वासन दिया। मैं नहीं जाता तो क्या होता। और जब मैं आया तो आप कह रहे हो पहले से मिली भगत है। आपने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी की सदन के अंदर। मैंने तब भी ये कहा कि शहजाद भाई गलत बात मत बोलो,
फिर आपने मुझे तू तड़ाक करके बात की, आपने मुझे घूरा, आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तब मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। मेरे शब्द कोई भी अगर सदन में सुनेगा तो यही सुनने को मिलेगा। मैंने कहा भाई शहजाद भाई गलत बात मत बोलो। आपने मेरे साथ बदतमीजी की, आप तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, लगा तू रहन दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, यहां तिंगड़े ना। आपने जब बदतमीजी की तब मैंने आपको आपकी भाषा में जवाब दिया। मैंने किसी समाज को जवाब नहीं दिया गलत बात पर। यह नहीं है कि अगर आप एक समाज से आते हो तो आपके साथ अगर कोई बात होगी तो पूरे समाज की बात हो जाएगी। अपनी लड़ाई अकेले लड़ो ना, समाज को क्यों घसीट रहे हो बीच में? गलत है ये। अगर हरिद्वार के किसान की बात करना गलत है, और रही पुतलों की, आप स्वतंत्र हो, गली गली नुक्कड़ गांव जहां आप मेरे पुतले जलवा सकते हो जलाइए ना, रोका किसने है? हम तो घर फूंक के राजनीति करने वाले हैं, राजनीति से पैसा कमा के घर चलाने वाले नहीं है। जिस दिन तक हरिद्वार के लोगों को उमेश कुमार की जरूरत रहेगी, उन्हें लगेगा ये ठीक काम करता है, उनकी आवाज उठाता है, उस दिन तक राजनीति करेंगे। और जिस दिन नहीं हमारी जरूरत होगी, हम अपने घर चले जाएंगे। राजनीति से मेरा घर नहीं चलता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूरे वीडियो को देखने के बाद हरिद्वार की जनता तय करे, उमेश कुमार गलत काम कर रहा था तो मेरा विरोध करे, मुझे मंजूर है।